हम लोग जब सेवा करते हैं ना, ये जो प्रीचिंग है ना, ये शरीर को बहुत पसंद आती है, अट्रैक्टिव लगता है, फ्लैश को लगता है हम कुछ कर रहे हैं। सेवा याजक के काम में है, प्रचारक में नहीं है। कुछ सुनना मेरी बात। सेवा पहले याजक बनने में है। बेसा बोलो सेवा। सेवक कौन होता है? हम किसके सेवक? हम किससे सुनते हैं? हम किसकी बात बोलते हैं? अगर हम उसके सामने नहीं खड़े होते तो हम उसके लिए भी नहीं बोल सकते। नहीं समझा? अगर एक दास परमेश्वर के सामने खड़ा होना नहीं सीखा है, वो लोगों के सामने परमेश्वर के लिए खड़े होने के लायक नहीं है। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज एक मैन ऑफ गॉड करता है कि वो परमेश्वर के सामने आके खड़ा होता है। प्रीचिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रीचिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रभु क्या वचन कहते हैं? वो मेरे पास आएंगे, और एक के लिए बोलते हैं वो मेरे पास नहीं है। अब मैं इन दोनों में फर्क बताता हूं। इसलिए आत्मिक जीवन प्रभु के पास आने में, प्रभु के लिए काम करने में नहीं है। प्रभु का काम तुम अपने आप करोगे जब प्रभु के पास आना सीखोगे। वो रिजल्ट है तुम्हारे रिलेशनशिप का। तुमने कहीं खड़े हुए, तुम कहीं अपना समय बिताए हो, तुम अब मंदिर में उसकी सेवा कर रहे हो, और हम लोग को इंटरेस्ट है हम लोग लोगों की सेवा करें। जब हम लोगों की सेवा करना चालू करते हैं, हम लोगों के हिसाब से बन जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का दास होता है, वो परमेश्वर के साथ, उसको मालूम है वो गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो करेगा जो उसको परमेश्वर ने बोला। वो डिप्लोमैट नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो परमेश्वर का मैसेंजर। कुछ सुनना मेरी बात को। वो परमेश्वर का वचन लोगों के पास ला रहा है। वो परमेश्वर का दास है। कई लोग अपनी टाइट देते चर्च में, और उनको लगता है क्योंकि हम टाइट दिए हैं तो अब पास्टर को मेरी हर बात सुननी पड़ेगी। तुम अपनी भलाई के लिए दे रहे हो। क्योंकि एक महायाजक है, इब्रानी की पुस्तक में लिखा है, जब तुम अपने दशवंश देते हो, पीछे से यीशु उसको ग्रहण करते हैं। वो मेल्कीजेडेक के ऑर्डर के महायाजक है। आमीन। कोई सुनना है मेरी बात को? कोई समझ रहा है? प्रीचिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। कई लोग सेवा करेंगे, सेवा करेंगे ना, बैठ जाओ, बोले ये कौन सी सेवा है? ये कौन सी सेवा है? आप हमको बताइए सेवा कैसे? हम बोले बैठना सीखो। लर्न टू सिट बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने चुपचाप खड़ा रहना सीखो। वेट करो इंस्ट्रक्शन का, वेट करो उसकी आवाज सुनने का, वेट करो जब तक तुमको ऑर्डर नहीं मिले। एक बार ऑर्डर से जाके दिखाओ, और दिखाओ कोई तुम्हारे से लड़ता है, जीत सके। यहां प्रभु क्या बोल रहे हैं? मंदिर के अंदर कुछ लेवी हैं जो मंदिर की सेवा करेंगे। बोले लेकिन मेरे पास नहीं आएंगे। बोले तुम लोगों की सेवा करो, तुम मेरे पास नहीं आओगे। लेकिन जदोक और उसके पुत्र जो वफादार रहे, तुम मेरे पास आके मेरी सेवा करोगे। प्रभु को बोले प्रभु मेरे को अपना सेवक बना दीजिए, मुझे अपना याजक बना दीजिए, मुझे अपना मैं आत्मा से भरा, इस समय आत्मा का अभिषेक है। बोले मुझे आप अपना याजक बना दीजिए। देखो डिवाइड, देखो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में डिवाइड देखो, कितने पास्टर्स है। कुछ को प्रभु बोल रहे हैं इनको सेवा करने दो, इनको लोगों की सेवा करने दो। कुछ को बोल रहे ये मेरे पास, कुछ को बोल रहे तुम लोगों के पास जाओ, तुम मंदिर में बाहर की सेवा करो, तुम बलिदान चढ़ाओ, तुम लोगों की मदद करो, तुम बाहरी कोर्ट में जाओ। जब भी आज के बाद किसी भी पास्टर को देखो, किसी भी सेवक को देखो, बस यही फर्क देखो कि लोगों का सेवक कौन है, प्रभु का सेवक कौन है। और तब तुमको समझ में आएगा जब हम लोग किसी को प्रभु का दास बोलते हो, उसका क्या मतलब। गॉड का सेवक। मैं देखो पुराने विधान में देखो कि हमको याजक बनना है। उस प्रेजेंस में जाओ जिसमें इस्राएली नहीं जा पाए, क्योंकि उनको क्या दिख रहा था? अंधकार, गर्जन, आग। अब बोले मूसा हम नहीं देंगे, तुम जाओ और तुम जो बोलोगे हम मानेंगे। तुम प्रीचर बन जाओ, हम आम आदमी बन के जिए, तुम याजक बन जाओ। तो उस प्रेजेंस में जाने की किसी की हिम्मत नहीं। लेकिन मूसा सीधा उठ के पहाड़ पे गया। परमेश्वर सबको बुला रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की हिम्मत, इस्राएलियों की हिम्मत नहीं। मूसा उस पहाड़ पे जाता।
तो हम सबको अपने आप से सवाल पूछना है, किसका दास बनना है? बोलो प्रभु का दास। हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, हम प्रभु के सामने खड़े होंगे